रोकिए गाड़ी, हमें आपसे दिल की बात करनी है, आप समझ क्यों नहीं रहे? आज अगर आपने गाड़ी नहीं रोकी तो हम आज के बाद आपसे कभी बात नहीं करेंगे। ओके, देखिए सर, हम घुमा फिरा के बात नहीं कर सकते, हम साफ साफ कह रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि बहुत समय से हम एक लड़का तलाश कर रहे हैं निकाह के लिए, लेकिन सच बात तो ये है कि हम जब से आपसे मिले हैं हमारी तलाश खत्म हो गई। आप हमें बहुत पसंद है सर, और हम चाहते हैं कि आप हमारे जीवन साथी बन जाएं। आपके इस प्रेम प्रस्ताव को कोई नादान नहीं ठुकरा सकता है, और आप ये अच्छी तरह से जानती हैं कि हम नादान नहीं हैं। हमने दत्ता को इसलिए जाने दिया क्योंकि दत्ता इस मिशन की एक छोटी कड़ी थी, लेकिन आप इस मिशन की सबसे बड़ी चाबी हैं। हम अब जो भी करेंगे उसके लिए माफ कीजिएगा हसीना जी, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं है, और इस बड़े मिशन में देश हित के लिए चाहे हमें जो करना पड़ जाए हम जरूर करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अभी कुछ ही दिनों पहले तो मैडम सर और डीएसपी सर मिले, अब कुछ ही दिनों में उनकी शादी भी हो जाएगी। फिर 1 साल के अंदर अंदर डीएसपी सर अपनी माँ को दादी बनने की खुशखबरी सुना देंगे। ये होती है स्पीड, ऐसे वंश आगे बढ़ाया जाता है। अच्छा, हाँ तो क्या करें हम? का करे? देखिए, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। पोते पोतियों का मुंह भी देखना होता है सास को। पता नहीं ये कब होगा। अगर हमारी लल्ला की किसी और के साथ शादी हो गई होती ना, तो अब तक तो घर के आंगन में छोटा मोटा नर्सरी स्कूल खोल दिया होता पोते पोतियों से। लेकिन एक आप है जो आपको कुछ पड़ी नहीं हमारे अरमानों की। हमारे नसीब में है कि नहीं पोता पोती? हमारा अधिकार है कि नहीं उनसे खेलने का? हमारा अधिकार है कि नहीं उनकी सूसू पोटी साफ करने का? देखिए पुष्पा जी, देखना वेखना कुछ नहीं, हमें कुछ नहीं पता, हमें बच्चा चाहिए बस। अरे हम का पेड़ है क्या पोते पोतियों का जो उसको हिलाया और पोते पोतियां टपक गए नीचे? ना अपने लल्ला को बोलिए ना, क्या वो जिम्मेदार नहीं है इस चीज के लिए, आपका अरमान पूरा करने के लिए? लेकिन नहीं, लल्ला को थोड़ी ना कुछ कहेंगी, जो कहेंगी हमको कहेंगी। हिसाब बने तो कुछ कहेंगे ना। आप ड्यूटी करके घर के अंदर घुस ही रही होती है कि हमारा लल्ला बेचारा काम पे चला जाता है। बच्चे कहाँ होंगे? घर के दरवाजे पे। या तो घर के अंदर आइए, या तो फिर हमारे लल्ला के साथ कहीं घूमने जाइए, और तब तक वापस मत आइएगा जब तक आप कोई ढंग की खुशखबरी ना सुना दे। करिश्मा सिंह जी 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 मैडम सर, ये पहली सॉल्व करिए। हाँ, मेरे पैर नहीं है फिर भी मैं चलती हूँ, अपने दोनों हाथों से अपना मुंह पोंछती हूँ।
मैं कौन हूँ? मैं घड़ी हूँ, घड़ी मैडम सर। घड़ी। You're right, करिश्मा सिंह, वेरी गुड, क्या बात है। घड़ी। करिश्मा सिंह आपके भाई बिना, आई टेल यू। वाह क्या बात है, मतलब पहेलियां चल रही है चैट पर। वैसे मैडम सर, एक पहेली हमारी भी है। देखिए, जब आपकी करिश्मा जी के भैया के साथ शादी हो जाएगी तो करिश्मा जी आपको रोज सुबह क्या कहेंगी? जय हिंद मैडम सर की प्रणाम भाभी जी। बहुत मस्करी सूझ रहा है ना पुष्पा जी? हमने भी बहुत दिनों से किसी का लाइन हाजिर करके मस्करी नहीं किया है, कर दे आज। अरे हम तो कह रहे थे कि अब भाभी सुने, नहीं हमारा मतलब मैडम सर, वो आपने जो हमें यहाँ पे पहेली सुलझाने के लिए बुलाया था, अगर वो सुलझ गया हो तो थाने में बहुत सारे काम है, हम वो कर लें। सॉरी, वो चैटिंग का इतना अच्छा फ्लो चल रहा था कि एनीवेज, हमने आपको यहाँ पर ये कहने के लिए बुलाया है कि हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। एक महिला कैदी है जिसे हमें सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचाना होगा। महिला कैदी कौन? वो अभी नहीं पता पुष्पा जी, 2 घंटे बाद ऊपर से ऑर्डर्स आएंगे, तब सारी डिटेल्स मिलेंगे। फिलहाल सिर्फ तैयार रहने के लिए कहा है। ठीक है मैडम सर, हम तैयार ही हैं, हम यहीं हैं, आप हमें बता दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल। हेलो करिश्मा मैडम। जी बोल रहे हैं। मैडम, हमने सुना है कि आप सबकी बहुत मदद करती हैं, सबकी परेशानी दूर करती हैं, हर जरूरतमंद का साथ देती हैं। मैडम प्लीज मुझे आपकी मदद चाहिए, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। हाँ ठीक है, लेकिन आप कहाँ से बोल रही हैं और क्या मदद चाहिए आपको हमारी, ये तो बताइए हमको। मैं फिलहाल मैम सिटी हॉस्पिटल से बोल रही हूँ, कमरा नंबर 22। आप प्लीज जल्दी यहाँ आ जाइए और हाँ प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा, टाइम बहुत कम है, प्लीज मैम आप यहाँ आ जाइए। लेकिन हमारा बात तो सुनो, हुआ क्या? मैडम आप प्लीज यहाँ आ जाइए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। अगर आपके आने से पहले वो लोग आ गए तो? कौन लोग? मैम प्लीज आप यहाँ आ जाइए, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। आप प्लीज मैम जल्द से जल्द आ जाइए यहाँ पे। हाँ आप घबराइए मत, हम आ रहे हैं, हम आते हैं, ठीक है? तुमने हमको फोन करके बुलाया था? मैडम मैं निशा, मैंने ही आपको फोन किया था। अच्छा तो क्या हुआ, क्या तकलीफ हो गया, बताइए हमको। मैडम हम पे इल्जाम है कि मैं किसी आतंकवादी संगठन से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मैडम ये सरासर झूठ है। मैं निर्दोष हूँ मैडम, आज कोर्ट में मेरी सुनवाई है और मुझे पूरा भरोसा है कि मैं एक बेगुनाह साबित हो जाऊंगी। मैडम का नाम क्या बताया तुमने अपना? निशा अमृत। निशा अमृत है उस महिला कैदी का नाम। निशा अमृत, नाम सुना सा लग रहा है मैडम सर। मैडम सर, कहीं वही औरत तो नहीं है जिसको कुछ महीने पहले सभी प्रतिबंधित क्षेत्र और सुरक्षा स्थल की तस्वीर लेते हुए गिरफ्तार किया गया था? हाँ याद आया, बाद में जिसके पास से मुंबई अटैक और पार्लियामेंट अटैक की कुछ तस्वीरें और अखबारों की कटिंग्स भी मिली थी। फिर ये तो वही है ना मैडम सर, जिसपे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर होने का आरोप लगा। करेक्ट, इसी औरत को हमें कोर्ट पहुंचाना है। चीता तुम यहीं पर रखो, थाना संभालो, हम जाकर आते हैं। जी मैडम सर। करिश्मा मैडम कहाँ रहेगी? करिश्मा जी का हमें मैसेज आया था, उन्हें कुछ जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा, वो हमें डायरेक्टली वहीं ज्वाइन करेंगे। मैडम सर, निशा अमृत को 7 महीने पहले गिरफ्तार कर लिया था, तो अदालत की कार्रवाई 7 महीने बाद क्यों? वो इसलिए क्योंकि जब निशा को अरेस्ट किया गया था तब वो 2 महीने से प्रेग्नेंट थी। और आई होप आपको ये याद होगा कि भारतीय संविधान के हिसाब से किसी भी प्रेग्नेंट औरत पर अदालती कार्यवाही नहीं की जा सकती। डॉक्टर्स का मानना है कि ऐसा करने से बच्चे को ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो सकता है। अब जबकि बच्चे की डिलीवरी अच्छे से हो गई है, बच्चा स्वस्थ है, तो निशा को बुलाया जा रहा है कोर्ट पेशी के लिए। सॉरी, वो मैडम सर की बात सुनने में ध्यान था मेरा। वैसे मैडम सर, अगर निशा पे लगा हुआ इल्जाम जो है वो साबित हो गया तो मेरा मतलब है कि अगर उसे सजा हो गई तो फिर उसके बच्चे का क्या होगा? तो उसका बच्चा उसके साथ जेल में रहेगा कम से कम 6 महीने तक। उसके बाद उसे जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाएगा, तब तक जब तक बच्चा बालिग नहीं हो जाता, या फिर तब तक जब तक वहाँ की सजा पूरी नहीं हो जाती। कैसे होता है ना मैडम सर, माँ बाप के बुरे कर्मों की सजा बेगुनाह और मासूम बच्चों को भुगतनी पड़ती है।
नहीं चाहती कि मेरी बच्ची मेरे साथ जेल जाए, इसीलिए जब तक इस केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक आप मेरी बच्ची को सुरक्षित जगह पे रखिए, ताकि मेरे ना होने के बाद उसकी अच्छे से देखभाल हो सके। और जैसे ही मुझे रिहाई मिल जाएगी मैडम, मैं आपसे अपनी बच्ची वापस ले जाऊंगी। नहीं तो तुम ये जिम्मेदारी हमको काहे दे रही हो? हमारा मतलब है तुम्हारे जानने वाले होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे ना, तो उनमें से किसी को बोलो, वो ज्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएंगे, वो जिम्मेदारी समझ पाएंगे। मतलब समझ रही हो बात को? मैडम, ऐसी औरत का बच्चा कौन अपने पास संभाल के रखेगा जिसके ऊपर देशद्रोही का, आतंकवादी होने का इल्जाम लगा हो? जब तक कोर्ट मुझे बाइज्जत बरी नहीं कर देगी तब तक ये तो लोगों की नजरों में आतंकवादी की बच्ची रहेगी ना। कौन पालेगा इसे? नहीं लेकिन हम आप पर मुझे पूरा भरोसा है मैडम। मेरा दिल कहता है अगर मेरी बच्ची कहीं सुरक्षित है तो वो सिर्फ आपके पास सुरक्षित है मैडम। मैडम प्लीज मैडम, मैडम देखिए पुलिस आने वाली है मुझे कोर्ट ले जाने के लिए। अगर उन्होंने मेरी बच्ची को देखा तो मैडम वो इसे भी मेरे साथ जेल ले जाएंगे। मैडम प्लीज मेरी मदद कीजिए। प्लीज मैडम मेरी मदद कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ मैडम, प्लीज प्लीज मैडम। हमें कुछ सोचने तो दो, तुम 2 मिनट रुको। मैडम प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैडम, प्लीज मेरी मदद कीजिए। मैडम प्लीज, मैडम प्लीज प्लीज इसे बचा लीजिए मैडम। एक्सक्यूज मी, निशा अमृत कौन से कमरे में? रूम नंबर 22, सीधा और राइट। थैंक यू। क्या हुआ? तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। निशा अमृत, हम SHO हसीना मलिक, महिला पुलिस थाना। हम आपको कोर्ट ले जाने आए हैं। जी। अच्छा, मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा कहाँ गया? मेरा बच्चा क्या? चिता भाई बोले तो एकदम झकास। चिता भाई बक्को ना यार, बक्को ना तुम। यार ऐसा कोई अपराध बताओ जिसको करने से कम 5 दिन जेल में रहना पड़े। क्या करना है तुमको जानकर? अपराध करना है हमको भी। अरे यार क्या हो गया तुम लोग? क्या हो गया? सुबह में भांग वांग सुल्फा उल्फा खा लिए हो तुम लोग? काहे सब बकैती करो? क्या करोगे जेल के अंदर जाकर? ये देखो क्या है। क्या है? बिल्लू का लेटर।
क्या लिखा है इसमें? इसमें लिखा है अगर हमको चोर एसोसिएशन का मेंबर बनना है तो कम से कम 5 दिन जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे माई बाप, तुम लोग को काहे के लिए बनना है चोर एसोसिएशन का मेंबर? अगर हम चोर एसोसिएशन के मेंबर बन गए तो देश के 300 जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट, समझा क्या? और इतना ही नहीं, साल में 2 बार स्विट्जरलैंड की जेलों का हॉलिडे पैकेज फ्री। क्या बात कर रहे हो यार, तुम लोग सच बोल रहे हो? यार 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 बिलौती से बात करके हमारे बारे में भी कुछ बात कर रहे हैं। बात करो, है ना? अरे कोई बात नहीं, पहले हमको अंदर डालो ना, हम बात करते हैं। क्या समझे हो इसको तुम लोग? तुम्हारी मौसी का घर है, तुम्हारी मौसी का घर। होल्ड होल्ड। अरे थाना है, थाना बेशरम लोग, क्रिमिनल लोग आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आने के लिए ना क्राइम करना पड़ता है। हो गया, चलो निकल। आज के बाद थाना में घुसे ना टांग काट देंगे तुम लोग का। चीता चतुर्वेदी, जय मैडम। जय हिंद। हमने तुमसे हॉस्पिटल का फुटेज निकालने को कहा था, क्या हुआ? सब कुछ लाया ना मैडम, सारा फुटेज लाया। ओके गुड। हमें समझ नहीं आ रहा है कि हॉस्पिटल से बच्चा गया कहाँ। मेडिकल स्टाफ को नहीं पता, डॉक्टर्स को नहीं पता, नर्सेस को नहीं पता, यहाँ तक कि निशा ने भी किसी को बच्चा ले जाते हुए नहीं देखा। और इतना छोटा बच्चा जिसकी माँ के अलावा कोई देखभाल नहीं कर सकता, हॉस्पिटल से गया कैसे? एक बात नोट की आपने मैडम सर, जिस माँ से इतना छोटा बच्चा अलग हो जाए, उस माँ के विलाप से तो पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। मगर निशा जी पूरे हियरिंग के दौरान कोर्ट में इतनी सामान्य थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हमको लगता है कुछ तो गड़बड़ है मैडम सर। ऐसा भी हो सकता है ना मैडम सर कि बच्चा खोने के सदमे में चली गई हो वो। संतोष, पहले हमें भी यही लगा, लेकिन कोर्ट में भी निशा के हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका बच्चा खो गया है। सीसीटीवी फुटेज अच्छे से चेक करो, एक एक चीज छान मारो, कौन हॉस्पिटल में आया, कौन हॉस्पिटल से गया, सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट, सब कुछ हमें क्लैरिटी से दिखना चाहिए, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। यस मैडम सर। हसीना जी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं आप? वापस जाएं? नहीं, मेरे पूछने का मतलब है कि सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है, लेकिन आप प्लीज थोड़ा धीरे बोलेंगे, अम्मी जाग जाएंगी। अरे हाँ, माताजी जाग जाएंगी। अगर माताजी ने आपको यहाँ देख लिया तो पता नहीं आपके बारे में क्या सोचेंगी। एग्जैक्टली। लेकिन फिलहाल हम ये सोच रहे हैं कि आप यहाँ इस वक्त क्या कर रही हैं? हमारा कॉफी पीने का अचानक से बहुत मन कर रहा था, और आपने इतनी बार कहा है कि आप इतनी अच्छी कॉफी बनाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आपके हुनर को एक मौका दिया जाए। धन्यवाद मौका देने के लिए। आइए। धीरे, माताजी। आइए हसीना जी, आइए। यहाँ? वैसे आमतौर पर हम कॉफी किचन में ही बनाते हैं। आप कहाँ बनाती हैं? किचन में ही। आप हमें डायरेक्टली किचन में क्यों लाए? देखिए, कॉफी आप बनाने वाले हैं। बिल्कुल, लेकिन कहते हैं कि आधी रात के बाद जब 2 लोग साथ में कॉफी बनाते हैं तो फिर कॉफी बहुत लाजवाब बनती है। और वैसे भी यहाँ हम सुरक्षित हैं, माताजी यहाँ नहीं आने वाली। अच्छा हसीना जी, कृपया करके फ्रिज वहां पर है, हमें जरा दूध दीजिएगा। दूध इसी में है ना दूध? मिल गया, रख दीजिए इधर, इसमें डाल दीजिए। क्या हसीना? अरे आप वहाँ क्या कर रहे हो? आपको भी देख लेंगी। आ रही है क्या? कॉकरोच। महिला पुलिस थाने की एसएचओ जो बड़े-बड़े केसेस एक चुटकी में सुलझा देती है, वो कॉकरोच से डर गई।
वाकई में डर गए या हमारे पास आने का बहाना था? एक मिनट। माफ कीजिए, हमें जाना होगा। ड्यूटी फर्स्ट, हेडक्वार्टर से मैसेज आया है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहें? हाँ हाँ प्लीज। घर पर कोई नहीं है, माँ रिश्तेदार के यहाँ पूजा में गई है। सही कहा आपने, ड्यूटी फर्स्ट। इसी के कारण तो जुड़े हैं इस रिश्ते से हसीना मलिक, क्योंकि यही वो रिश्ता है जो हमें महिपाल तक पहुंचा सकता है और हजारों लाखों लोगों की जान बचा सकता है। हम चलते हैं, बाय। आइए। हाँ चले।